नीट एस्पिरेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको पता है नीट 2023 का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है, लेकिन आउट होते ही बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज भी हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पे एलिजिबल हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। क्या मुझे BMS की सीट मिलेगी, BUMS में मिलेगी, BHMS में मिलेगी, BSc नर्सिंग में मिलेगी या MBBS में मिलेगी, मैं किस कैटेगरी में हूँ, मुझे फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में यानी कि काउंसलिंग में मिलेगी, सेकंड काउंसलिंग में मिलेगी या थर्ड में मिलेगी, मॉप अप राउंड में मिलेगी। यानी कि लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन उनके माइंड में चल रही है कि मेरे इतने स्कोर बन रहा है, इतना रैंक बन रहा है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो इन सारी की सारी कन्फ्यूजन को, डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ये आपको ये सब बताने के लिए क्या आप एलिजिबल हो, अगर आप एलिजिबल हो तो कौन सी कैटेगरी में एलिजिबल हो, गवर्नमेंट कॉलेज में एलिजिबल हो, प्राइवेट कॉलेज में एलिजिबल हो, ठीक है। फर्स्ट राउंड में मिलेगी आपको, सेकंड राउंड में मिलेगी, कितने नंबर्स पे मिलेगी सीट आपको, सारी की सारी जो चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वाली वीडियो है ये किसके लिए, ये BMS, BUMS, BHM, BSMS के लिए, ये जो है MBBS के लिए नहीं है। MBBS की बात इस वीडियो के अंदर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि MBBS के लिए ऑलरेडी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। क्योंकि इसमें बात करता हूँ फिर ना बच्चों को समझ नहीं आती है, और एक तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी आ जाती है, ना फिर आपको समझ नहीं आती कि हम MBBS की तरफ बात कर रहे हैं या BMS की तरफ बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने MBBS की जो वीडियो सेपरेट ही बना दी। उसकी जो वीडियो का लिंक है आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा। आप वहाँ जाकर अगर आप MBBS के नियर अबाउट आपका स्कोर है तो आप वो वाला लिंक पे क्लिक करके आप ये सब वीडियो देख सकते हो। अगर आपको BMS में या BHMS, BSMS किसी में भी इंटरेस्ट है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं पता चला कि आप किस में लाइक कर रहे हो, MBBS की तरफ जा रहे हो या BMS की तरफ जा रहे हो, आपका जो स्कोर है आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप पहले आप ये वीडियो देखो। उस वीडियो का लिंक जो मैं आपको लास्ट में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वो भी देख लेना। फिर आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि आप MBBS की तरफ जा रहे हो या BMS की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आपको ये सारा प्रोसीजर मैं समझाता हूँ कि ये कैसे कैसे जो प्रोसीजर है, काउंसलिंग का भी प्रोसीजर बता दूंगा, साथ में ये भी बता दूंगा कितने नंबर पे जो है आपको BMS की सीट मिलेगी या कितने नंबर पे आपको BMS की सीट नहीं मिलेगी। सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो BAMS या BUMS या BHMS या BSMS, ये जो 4 कोर्सेज होते हैं, इन सब की जो काउंसलिंग है वो कौन करवाता है, इसकी जो काउंसलिंग होती है वो आयुष काउंसलिंग करवाता है। आयुष काउंसलिंग, ये काउंसलिंग कहाँ पे होगी, www.aa.gov.in पे होगी। ये वेबसाइट पे जाके जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, किन कोर्सेज के लिए, इन 4 कोर्सेज के लिए। यहाँ पे MBBS की काउंसलिंग नहीं होती। BMS, BUMS, BHMS, BSMS, ये 4 कोर्सेज की जो काउंसलिंग है वो ये वाली वेबसाइट पे आपकी होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी कब नहीं होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपको सारा का सारा प्रोसीजर बताता रहूँगा, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। चलिए और फर्दर बात करते हैं। तो ये 4 कोर्सेज के लिए तो पहले काउंसलिंग होती है इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। अब इस काउंसलिंग के अंदर होता क्या है, इस काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, क्या कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। इस काउंसलिंग के अंदर 80 गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं आपके, 80 गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, 500 से 600 आपके जो होंगे प्राइवेट कॉलेज होंगे। वो जो इन अप्रॉक्सीमेट 500-600 मतलब 600-700 कॉलेज ले लो, दोनों को मिला के 600-700 कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो कौन करवाता है, वो आयुष काउंसलिंग के अंदर होती है। 80 गवर्नमेंट कॉलेज, 500 से 600 आपको प्राइवेट कॉलेज। ये 80 कॉलेज किसके होंगे, BMS, BUMS, BHMS, BSMS, सबको मिला के जो आपको 80 गवर्नमेंट कॉलेज है और 500 से 600 प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है। तो ये होगी बात कॉलेजेस की। उसके बाद आपकी होती है फिर काउंसलिंग। काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। जो अब तक का हमारे पास काउंसलिंग प्रोसीजर चलता आ रहा है उसमें हमारे पास 2 तरह की काउंसलिंग होती है। एक होती है हमारे पास ऑल इंडिया लेवल पे, जिसमें आपका कोटा होता है 15%, बाकी 85% जो काउंसलिंग होती है वो स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है। मैं लिख देता हूँ, स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है। दोनों का प्रोसीजर आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। 15% जो इंडिया लेवल पे होगी, 85% जो आपकी स्टेट काउंसलिंग होगी। जो आपका राउंड 1 होगा, राउंड 1 की जो काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया लेवल पे होगी। राउंड 1 के बाद जितनी भी काउंसलिंग होती है वो सारी की सारी स्टेट लेवल पे होती है, ठीक है। राउंड 1 की जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया लेवल पे होगी। राउंड 1 के बाद जितनी भी काउंसलिंग होती है, राउंड 3 मॉकअप राउंड जो भी होता है हमारे पास, वो सारा का सारा क्या होता है, स्टेट लेवल पे होता है। अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा कि क्या वो ऑल इंडिया में जाएं या स्टेट लेवल पे जाएं, ठीक है। ऑल इंडिया वाले जो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ऑल इंडिया में अगर आप जाना चाहोगे तो आपको प्राइवेट में सीट मिलेगी, इसलिए आपको स्टेट लेवल पे ही जाना पड़ेगा। अगर आप ऑल इंडिया में जाते हो, 15% कोटा है, तो उसके अंदर आपको जाते हो किसी दूसरे स्टेट में, वो अगर आपको उठा के दे देंगे, ठीक है। क्योंकि ऑल इंडिया में वो आपको कहीं भी सीट दे सकते हैं। जैसे अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर क्या करेंगे, वो प्राइवेट कॉलेज को क्या करेंगे, ऑफर करेंगे। तो इसलिए आपको स्टेट काउंसलिंग ही करनी पड़ेगी,
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ, पढ़ सकते हो। आफ्टर राउंड 1 स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट, एक राउंड के बाद आपकी जो नेक्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो कौन सी काउंसलिंग होगी, स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब डिफरेंट स्टेट की काउंसलिंग जो होती है डिफरेंट साइट्स होती है, हर एक काउंसलिंग की जो स्टेट्स हैं उनकी सबकी डिफरेंट साइट्स होती है। कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिनकी कॉमन काउंसलिंग एक ही वेबसाइट होती है, जैसे कि मान लो यूपी हो गया, अपना एमपी हो गया, राजस्थान हो गया। इन सब स्टेट की काउंसलिंग की जो साइट है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, राजस्थान हो गया, यूपी, एमपी, राजस्थान। ठीक है, बहुत सारी ऐसी और स्टेट है जिनकी वेबसाइट है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन कुछ अपनी स्टेट ऐसी भी है जो 3-4 स्टेट मिलकर एक ही वेबसाइट को ओपन करती है, तो वहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। मैं ऑलरेडी बता दूंगा, अगर आपको काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं पता है, जैसे काउंसलिंग ओपन होगी उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, तब आप ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं, पहले ये सारा प्रोसीजर समझा दूँ। इस प्रोसीजर को समझाने के बाद फिर आपको स्कोर के बारे में बता देता हूँ, कैटेगरी वाइज बता दूंगा, जनरल, EWS सबके लिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं एलिजिबल हो। ठीक है, सारा कुछ बता दूंगा, कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की क्या होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी जो है काउंसलिंग होती है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कौन करवाता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो यूनिवर्सिटी खुद ही करवाती है। तो कब करवाती है ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी काउंसलिंग कब करवानी है। कोई यूनिवर्सिटी पहले भी करवा लेती है, कोई बाद में करवा लेती है। तो ये जो स्टेट के अंदर आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि वो यूनिवर्सिटी जो है कब काउंसलिंग करवा रही है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एट अ टाइम ही देते हैं, क्योंकि इनकी जो काउंसलिंग है वो खुद ही करवाते हैं, उनका खुद ही डेट सेलेक्ट करते हैं, खुद ही टाइम चूज करते हैं। ठीक है, अब डीम्ड यूनिवर्सिटी होती कौन है, डीम्ड यूनिवर्सिटी वो कोई यूनिवर्सिटी होती है जो प्राइवेट होती है या फिर जिनके अंदर मैनेजमेंट कोटा होता है। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। अब देखो कट ऑफ लिस्ट की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। कट ऑफ लिस्ट में क्या देखो बच्चों, पिछले साल का जो हमारे पास 2022 का डाटा था, ठीक है, 2022 या 2022 के अंदर जो हमारी कट ऑफ लिस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 107 थे, लेकिन इस साल क्या है 137। अब ये क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, देखो इस साल जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के वो कितने 137। अगर आपके नंबर 130 से कम आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, आप काउंसलिंग से रिजेक्ट हो जाओगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते। अगर आपके नंबर 137 से कम है जनरल कैटेगरी के अंदर तो आप काउंसलिंग नहीं कर सकते। ओबीसी की भी ऐसी, अगर आपके नंबर 107 से कम है तो आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, कोई भी BMS हो चाहे MBBS की हो, कोई भी हो। ठीक है, SC ST के लिए भी सेम है, 107 से अगर आपके मार्क्स कम है तो आप काउंसलिंग नहीं कर सकते। अब देखो पिछले साल ये कट ऑफ मार्क्स कितने थे 93, इस बार कितने हैं 107, इनके भी 93 थे 107, इनके 107 थे 137। देखो 15 से लेकर 20 नंबर का फर्क पड़ गया, तो इन 15 से 20 नंबर का फर्क क्या हमारी काउंसलिंग के ऊपर पड़ेगा, क्या हमारे रैंक्स के या हमारी सीट्स के ऊपर पड़ेगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हूँ विद स्कोर के साथ, कि आप स्कोर के साथ आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिफरेंट कोर्सेज के कट ऑफ लिस्ट की, कि कितने नंबर पे आपको सीट मिल सकती है, कितने नंबर पे आपको सीट नहीं मिल सकती। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डाटा शेयर कर देता हूँ, वरना फिर आपको ये सारा प्रोसेस समझ नहीं आएगा। देखो बच्चों इस साल क्या हुआ है, इस साल के रिजल्ट में मैं आपको एक बात शेयर कर देता हूँ कि ठीक है, पिछले साल हमारे पास जो 615 नंबर थे, पिछले साल ये 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 के अंदर 615 नंबर पे हमारे पास रैंक आ रहा था 20,882 पिछले साल। ठीक है, और इस साल क्या हुआ है, 615 नंबर पे कौन सा रैंक आया है इस साल, सॉरी ये 2023 का डाटा है, 2023 के अंदर हमारे पास अभी रैंक आया 20,882, जिसके नंबर 615 आए हैं जिस बच्चे के, उसका रैंक कितना बन रहा है 20,882। और यही रैंक अगर हम 2022 की बात करें तो उस टाइम पे बन रहा था 14,800। तो देखो कितना फर्क पड़ गया। जिस बच्चे के पिछले साल 615 नंबर आए थे उसको रैंक मिला था 14,800, लेकिन इस साल अगर जिस बच्चे के 615 नंबर आए उस बच्चे का रैंक बन रहा है 20,882। कितने रैंक का फर्क पड़ गया, कम से कम 6,000 रैंक का जो है वो फर्क पड़ चुका है इस साल। तो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जिस बच्चे के 661 नंबर आए हैं इस साल उसका जो रैंक है वो है 4411, और पिछले साल उसका जो रैंक था, पिछले साल उसका रैंक था 2402। देखो इस साल उसका रैंक है 4411, यानी कि 4000 रैंक। इस बार उसका रैंक, पिछले साल उसका रैंक था 2400। देखो कितने रैंक फर्क गया। तो इन रैंक्स की वजह से इस साल की जो कट ऑफ लिस्ट है बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, बहुत ज़्यादा तकड़ी वाली रहने वाली है। अब इस चीज़ का मैं डाटा आपके साथ क्लियर कर देता हूँ, इस चीज़ को अब आप भूल जाओ,
ठीक है, इस चीज़ का जो डाटा है अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना डाटा कि इस साल की जो कट ऑफ लिस्ट कहाँ तक जा सकती है और कितने नंबर पे आप सेफ हो, कितने नंबर पे आपको जो सीट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं बीएमएस की। सबसे पहले बीएमएस देखो 2022 के अंदर जो हमारे पास सीट थी तो 495 नंबर पे आपको बीएमएस की सीट थी वो मिल चुकी थी, ठीक है। लेकिन इस बार आपको अगर 520 अगर 530 के बीच में अगर आपके नंबर सीधे तो बोले 520 अगर आपके नंबर प्लस हैं तो आप सेफ स्कोर में आपको बीएमएस की एडमिशन मिल जाएगी जनरल कैटेगरी के अंदर 520 प्लस। पिछले साल बीएमएस की सीट कितने पे गई थी, 495 पे सीट जो है मिली थी। और उसके बाद बात कर ले ईडब्ल्यूएस की, ये गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं सारी की सारी चीज़ को ध्यान रखना, गवर्नमेंट कॉलेज की। ईडब्ल्यूएस की लास्ट सीट कब की थी, 492 पे। तो इस साल आपको 500 अगर से 510 के बीच में तो आप सेफ हो, ठीक है। मतलब 500 प्लस वाले जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे सेफ हैं, उनको सीट मिल जाएगी। ओबीसी के लिए 494 पिछले साल की थी, इस बार 500 प्लस। इस साल ये भी देखने को मिला है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा नंबर का फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इधर सेम है, देखो एक दो नंबर का फर्क है। तो हमेशा इस साल तो बिल्कुल भी एक नंबर का, कई मैंने ऐसी लिस्ट देखी है कि उसमें एक नंबर का भी फर्क नहीं है। तो इस साल का जो लिस्ट है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। 500 प्लस अगर आपका है तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी दोनों में आपको सीट मिल जाएगी। एससी में लास्ट में कैसे 352 पे गई थी, इस साल 360 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आपको सीट मिलेगी बीएमएस के अंदर। एसटी के अंदर लास्ट में गई थी 200 के अंदर, इस बार आपको मिलेगी 210 से 220 के जिनमें बच्चों का नंबर है या रैट है उनको वो है सेफ स्कोर के अंदर है, उनको सीट आराम से बीएमएस की मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बीएचएमएस की। बीएचएमएस 2022 में जनरल कैटेगरी में 376 पे सीट गई थी, इस बार आपको 400 प्लस अगर आपके हैं तो आपको सीट मिल जाएगी। और भी चीज़ें तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में बताता हूँ। चलो ईडब्ल्यूएस 358 लास्ट ईयर थी, इस बार आपको 380 प्लस चाहिए, ठीक है। ओबीसी के लिए 375 थे, इस साल आपको 380 प्लस चाहिए। एससी के लिए लास्ट ईयर 279 थे, इस बार आपको 290 प्लस चाहिए। एसटी के लिए लास्ट 150 थे, इस साल आपको 170 प्लस चाहिए अगर आपको बीएचएमएस के अंदर क्या करनी है, एडमिशन लेनी है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं बीयूएमएस की। बीयूएमएस के अंदर आपको क्या करना है, तो जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 360 पे सीट मिली थी बीयूएमएस के अंदर, इस बार आपको 375 प्लस अगर आपके स्कोर बन रहे हैं तो आप सेफ में हो, ठीक है, आपको आराम से सीट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस 342 था लास्ट, इस बार आपको 355 प्लस चाहिए। ओबीसी 345 थे लास्ट ईयर, इस बार आपको 355 प्लस चाहिए। एसटी के लास्ट ईयर 157 थे, इस बार आपको 170 प्लस चाहिए। एसटी के अंदर 122 थे, आपको इस साल 135 प्लस चाहिए, ठीक है। उसके बाद बीबीएससी की बात कर लेते हैं। 2022 के अंदर 487 पे जनरल कैटेगरी को सीट मिली थी, इस बार आपको 495 प्लस चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लास्ट ईयर 486 पे सीट मिली थी, ठीक है, और इस बार आपको 495 प्लस चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 480 लास्ट ईयर थे, तो इस बार आपको 490 प्लस चाहिए। एससी की बात करें 348 लास्ट ईयर थे, इस बार 355 प्लस चाहिए अगर आपको सीट चाहिए। तो एसटी की 325 थी, आपको इस साल 330 प्लस चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम इसके आसपास नहीं है, ठीक है, जिन बच्चों के इसके आसपास भी है, ये ब्लू वाले, अगर आपके 495 भी है ना तो आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। मैं उन सब बच्चों को साफ साफ बोल रहा हूँ, कोई भी कोर्स में अगर आपने एडमिशन लेनी है आपने काउंसलिंग के अंदर अप्लाई करना ही करना है, चाहे आपके 490 भी बन रहे हैं। ये मैंने बताया आपको सेफ स्कोर हो, इसमें तो आपको सीट 100% मिल जाएगी, 99 to 100% चांस है कि आपको सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके 495 बन रहे हैं या 490 बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके यहाँ पे 480 भी बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आपके 480 बन रहे हैं, यहाँ पे 475 भी बन रहे हैं, तब भी आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। काउंसलिंग को आपने छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, काउंसलिंग आपने करनी ही करनी है। चाहे आपके 10-15 नंबर कम ही बन रहे हैं तब भी आपने काउंसलिंग को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, काउंसलिंग से पीछा नहीं छुड़ाना है, काउंसलिंग करनी है। क्योंकि क्या होता है, इस बार जो एनटीए का नोटिस आया था उसमें ये भी बोला था कि जो है अपनी कॉमन काउंसलिंग होनी है, तो इनका भी कोई प्रोसीजर नहीं आया है कि कॉमन काउंसलिंग होगी या स्टेट वाइज ही होगी, ठीक है। उससे भी हमारा जो है 10-15 नंबर का वहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने अगर 15-20 नंबर आपके कम भी है तब भी आपने काउंसलिंग करनी ही करनी है। तो ये सारा डाटा था। अगर इन स्कोर से अगर आपका रेड वाले जितने भी स्कोर के अंदर जिन बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं वो तो सारे के सारे सेफ हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ब्लू वाले हैं, ब्लू इंक वाले हैं, उसके आसपास भी अगर आप हैं तब भी आपने काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जिन बच्चों ने बीएमएस प्राइवेट कॉलेज से करनी है, ये सारा नीट के थ्रू प्रोसेस था। जिन बच्चों ने प्राइवेट के थ्रू अगर कोई बीएमएस के अंदर एडमिशन लेनी है, अगर उसका प्रोसेस जानना है वो मुझे नीचे कमेंट करके बता दे, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बीएमएस प्राइवेट कॉलेज से भी आप कर सकते हो, विदाउट नीट भी आप बीएमएस कर सकते हो, लेकिन करनी कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है मुझे कमेंट करके बताना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आई होप आपको ये सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया हो। अगर समझ आ गया हो तो एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।